रावण हूं, रावण, राक्षस राज रावण। मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमर हूं। अहंकार एक ऐसी चीज है जो इंसान को प्रकृति ने नहीं दी है, बल्कि इंसान ने वो खुद हासिल कर ली है। अहंकार इंसान के बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और इंसान से ऐसे ऐसे काम करवाता है कि वो इंसानियत तक का गला घोट देते हैं। और यही अहंकार सिर्फ इंसानों में ही होता है, किसी जानवर या पंछी में नहीं होता है। इतिहास गवाह है कि यही अहंकार इंसान के पतन का कारण बना है। इसी तरह के अहंकार की कई कहानियां इतिहास में दर्ज है, जिनमें से एक रावण की कहानी तो आप सभी को पता ही है, जिस रावण ने अपने ताकत के अहंकार में आकर देवताओं तक को कुछ नहीं समझा। उसके परिणाम स्वरूप रावण को आखिरकार मौत को गले लगाना ही पड़ा। उसी के साथ ऐसे ही एक राजा धनानंद की भी कहानी है। राजा धनानंद ने अपने राजपाट के अहंकार में चूर होकर आचार्य चाणक्य जैसे विद्वान और सिद्ध पुरुष को अपमानित एवं प्रताड़ित किया था। उसी के फलस्वरूप राजा धनानंद को भी मौत का ही सामना करना पड़ गया था। किसी इंसान को अहंकार होता है अपने दौलत का, तो किसी को शोहरत का, तो किसी को सूरत का। इसी अहंकार के नशे में चूर होकर इंसान बेजुबान जानवरों तक को मौत के घाट उतार देते हैं, और वो भी सिर्फ अपने मनोरंजन और मौज मजे के लिए ही। लेकिन हर इंसान को अपने आप पर या अपने ताकत, दौलत या शोहरत, किसी भी चीज का गुरूर या अहंकार करने से पहले इतना जरूर सोचना चाहिए कि इस अनंत ब्रह्मांड में जहां इंसान ने जन्म लिया है और हर इंसान की मृत्यु भी हुई है, वह सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि इस सृष्टि में कोई मौत से जीत नहीं पाया है और ना ही कोई आज तक अमर हो पाया है। जो चीज इस सृष्टि में जन्म लेती है उसे एक दिन मिटना ही पड़ता है, फिर वो कोई इंसान हो, कोई जानवर हो, कोई जीव जंतु हो या फिर कोई तारा या सितारा। फिर इंसान इतना अहंकार, घमंड और गुरूर किस बात का करता है कि जिसका जीवन ही पल दो पल का है और इस ब्रह्मांड में जिसकी हैसियत एक तिनके के बराबर भी नहीं है। आज हम आपको इस वीडियो में ग्राफिक्स के माध्यम से इंसान का स्थान इस ब्रह्मांड में कहाँ है ये दिखाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, जो कल्पना से भी परे है और जिसका बस हाइपोथेटिकल कल्पना मात्र हम कर सकते हैं। वस्तुतः आज तक कोई टेक्नोलॉजी ब्रह्मांड के छोर को ढूंढ नहीं पाई है। इस रोमांचक जानकारी को देखने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ये है पृथ्वी पे रहने वाला एक इंसान। चलिए देखते हैं एक इंसान की और हमारे पृथ्वी की जगह इस अंतरिक्ष में कहाँ है। ग्राफिक के माध्यम से जूम आउट करके देखते हैं। ये है गूगल प्लेस और ये है गूगल का हेडक्वार्टर जो स्थित है सैन फ्रांसिस्को, यूनाइटेड स्टेट्स में। ये है हमारा अपना नीला ग्रह पृथ्वी जहां हम रहते हैं। ये पृथ्वी के सभी कॉन्टिनेंट्स और ये है अंतरिक्ष से पृथ्वी का व्यू।
उसके पास ही में है हमारा अपना उपग्रह चांद। यह है लूनार ऑर्बिट, जिसका डिस्टेंस लगभग 1 मिलियन किलोमीटर है, 10 मिलियन किलोमीटर्स पर है। पृथ्वी के आसपास के कोई एस्ट्रॉइड और 100 मिलियन किलोमीटर पर है। इनर प्लैनेट्स, उसके बाद है 1 बिलियन किलोमीटर पर आउटर प्लैनेट, उसके बाद है केपलर बेल्ट जिसका व्यास लगभग 10 बिलियन किलोमीटर है। उसके बाहर है कुछ डॉर्फ प्लैनेट, उसके बाद है इनर ऑर्ट क्लाउड, उसके बाद है आउटर ऑर्ट क्लाउड, उसके बाद पृथ्वी के आसपास के पड़ोसी तारे, उसके बाद आता है लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड, और उसके बाद आते हैं कई लाखों करोड़ों तारे और सितारे। इसी तरह के करोड़ों अरबों ग्रह और तारों से मिलकर बनी है हमारी अपनी गैलेक्सी, यानी आकाश गंगा मिल्की वे, जिसका व्यास लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स जितना है। और 1 लाख लाइट ईयर जितने व्यास वाली गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में मीडियम साइज की गैलेक्सी है। इससे बड़ी बड़ी कई गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है, जिनमें से एक हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी कई गैलेक्सीज मिलकर बनाती है एक लोकल ग्रुप, जिसे कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसमें मीडियम साइज की और छोटी बड़ी ऐसी कुल मिलाकर 54 गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप बना हुआ है। उसे कहते हैं लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जिसका व्यास लगभग 10 मिलियन लाइट ईयर जितना है। इसे भी जूम आउट करके देखने पर मिलता है वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसमें लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सी एक छोटे से कण के बराबर है, जिसमें 100 से ज़्यादा लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज है। और इसे भी जूम आउट करके देखने पर हमें दिखता है लैनिकिया सुपर क्लस्टर, जिसके सामने पिछले वर्गो सुपर क्लस्टर की साइज भी एक डस्ट पार्टिकल के बराबर है, जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक का डिस्टेंस है 520 मिलियन लाइट ईयर्स। और इसे भी जूम आउट अगर किए तो लैनिकिया सुपर क्लस्टर भी एक छोटा सा भाग है कॉस्मिक वेव का, और ऐसे अनगिनत कॉस्मिक वेव से यानी कि गैलेक्सी और करोड़ों तारे सितारों के जाले से मिलकर बना हुआ है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। बड़े बड़े टेलीस्कोप की मदद से आज तक हम जहाँ तक भी देख पाए हैं उसे कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जहाँ का लाइट अब तक पृथ्वी तक पहुँच पाया है हम वहीं तक देख पाए हैं, और जो अर्थ को सेंटर में रखते हुए दोनों तरफ 4650 करोड़ यानी कि दोनों तरफ 9300 करोड़ लाइट ईयर्स जितना हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। वस्तुतः यूनिवर्स 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें से एक है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और दूसरा है नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि जिसे आज तक की मॉडर्न साइंस देख या जान नहीं पाई है। नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी कि होल यूनिवर्स वो इतना बड़ा है कि जो हमारे कल्पना से भी परे है। एग्जाम्पल के तौर पे पृथ्वी के बीच में कोई एक बड़ा टावर खड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरे पृथ्वी का सेंटर है, वो उतने ही भाग का सेंटर है जहाँ से उस टावर पे बैठा हुआ कोई इंसान देख पा रहा है, वो है उसके लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और जो भाग वो नहीं देख पा रहा इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो है नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये पूरा यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल और नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से मिलाकर बनता है होल यूनिवर्स यानी कि हमारा ब्रह्मांड। दूसरी तरफ कॉस्मिक इन्फ्लुएंस थ्योरी के हिसाब से एंटायर यूनिवर्स ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 150 सेक्सट्रिलियन गुना बड़ा हो सकता है, जिसके हिसाब से इतने जीरो उस फिगर में आते हैं। उसके हिसाब से हमारे पृथ्वी का साइज पूरे ब्रह्मांड के सामने उतना ही है जितना एक वायरस का साइज हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के सामने है।
अब इस पर से अंदाजा लगाइए ब्रह्मांड की विशालता का। इतने विशालकाय ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है, जिस ग्रह पे इंसान एक छोटी सी जिंदगी बिता रहा है। उसी इंसान ने अपने दौलत, ताकत और शोहरत का गुरूर या अहंकार बताने से पहले ये सोचना चाहिए कि इतने विशालकाय ब्रह्मांड में वो छोटी सी जिंदगी जी रहा है। फिर इस छोटी सी जिंदगी में इतना अहंकार किस बात से वो करता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में से आपको कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और पास दिए गए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।